police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of force, including pellet guns against students? Not who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? I haven't even, forget answer. I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. And finally, we will ensure, whether the government ensures it or doesn't ensure it, we will ensure that the students who were beaten, maybe not today, maybe some time from now, but we will ensure that every single one of those students who was beaten gets justice. That the people who shot our students with pellets, it's very simple for us to do. We have the photographs. We've collected all the videos, all the photographs. We know the police officers who've done it. So you might think you're very smart, but accountability is going to come. This is our guarantee. This is our opposition guarantee to the students. So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah and order a probe monitored by independent high-powered committee of the Supreme Court. We're not asking for anything that is out of the ordinary. Have the decency to take responsibility for what you have done. Thank you. Hindi? Yes. जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट्स थे, एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं और ये प्ले ऑफिसर हैं, वॉलंटियर एसएस के हैं, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करो तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का। कह दिया भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको आपसे अपोलोजाइज करना, इसलिए मैं और मुझे यहां पे ये प्रेस करना पड़ रहा। द प्लेटफॉर्म, the platform for me to speak is the Lok Sabha, and every time I try to speak there, I'm silenced. सवाल पूछा ये कौन करवाया?
ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। ये हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमिटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। आपके अब कोई सवाल हो आप पूछिए। पीटीआई से आसिम। So when the students called off the protest, one of their demands